कर्नाटक में मिली जीत की क्या कांग्रेस को नहीं थी उम्मीद? तभी सीएम पद के लिए एक बार फिर छिड़ गई है पार्टी में तकरार। इस हार से बीजेपी को भी लगा है बड़ा झटका। क्यों मोदी मंत्रिमंडल में शुरू हो गई है मंत्रियों की उलटफेर? क्या राजस्थान चुनाव के मद्देनजर किए जा रहे हैं ये सारे बदलाव, या फिर केंद्र की कुछ और ही है मनसा? आइए जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। 13 मई को कर्नाटक में मतों की गिनती होने के साथ ही वहां पर कांग्रेस ने अपनी हुकूमत स्थापित की। हम आपको बता दें, कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 224 सीटों में से 135 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बीजेपी 66 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर आई। जेडीएस को सिर्फ 19 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। हालांकि चुनाव परिणाम के 4 दिन बाद तक कांग्रेस इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी कि आखिर किसको सीएम पद का कार्यभार सौंपा जाए, लेकिन इतने विचार विमर्श के बाद आखिरकार कांग्रेस की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया कि कर्नाटक का सीएम कौन होगा। कांग्रेस की तरफ से इस फैसले में सिद्धारमैया कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे और डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक सरकार के गठन के लिए आम सहमति पर पहुंच गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह 20 मई को दोपहर 12:30 बजे बेंगलुरु में होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच कई दौर की बातचीत हुई। बैठक में डीके शिवकुमार को भी सहमति बनाने के लिए बैठाया गया था। इससे पहले दिन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर साझा समझौते की खबरें सामने आ रही थी। दरअसल दिन में लंबी चर्चा के बाद पार्टी में 2.5 साल के फॉर्मूले पर भी बात हुई। इस पर भी डीके शिवकुमार ने शर्त जाहिर कर दी। सूत्रों की माने तो डीके शिवकुमार का कहना था कि अगर ये एक साझा समझौता है तो भी पहले 2.5 साल का कार्यकाल मुझे दिया जाए, जबकि दूसरा सिद्धारमैया को। डीके शिवकुमार का कहना था कि मुझे पहला कार्यकाल दिया जाए या फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं उस स्थिति में भी चुप रहूंगा। साथ ही डिप्टी सीएम पद के लिए भी डीके शिवकुमार ने साफ मना कर दिया था। डीके शिवकुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक डीके अपनी शर्त से पीछे हटने को तैयार नहीं थे और डिप्टी सीएम का पद स्वीकार नहीं कर रहे थे। बाद में पार्टी हाईकमान ने बात की और भरोसे में लिया। पार्टी हाईकमान का मानना था कि ना तो सिद्धारमैया और ना ही डीके अकेले शपथ ले सकते हैं। चुनाव में जीत एक सामूहिक नेतृत्व की वजह से हुई है और शीर्ष नेतृत्व किसी भी कीमत पर वन मैन शो नहीं चाहता था। वैसे कांग्रेस में तो ये उलटफेर कर्नाटक चुनाव में आए नतीजे के बाद हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की टीम में भी फेर बदल का दौर जारी हो गया है। ऐसे बताया जा रहा है कि केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू को हटा दिया गया है और इन्हें अर्थ साइंस मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है और अब कानून मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल को सौंपा गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार में मंत्रियों की समीक्षा जारी है और मंत्रालय के कामों की रिपोर्ट भी मांगी गई है और इसके बाद ही सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। वैसे हम आपको बता दें, बाकी के मंत्रालय के उलटफेर के बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मेघवाल को कानून मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपने के पीछे की वजह राजस्थान का विधानसभा चुनाव है। साथ ही इस साल के लास्ट तक छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी हैं। बीजेपी के ही एक नेता ने ये भी कहा है कि किरण रिजिजू को हटाने की वजह न्यायपालिका और सरकार के बीच की तानातनी भी है। साल 2023 की शुरुआत से ही ये उम्मीद जताई जा रही थी कि लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्री कैबिनेट में चेंज कर सकते हैं। साथ ही खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को हटाने के साथ साथ स्टार प्रचारक रहे कुछ सांसदों को जगह दे सकते हैं। वैसे अभी केंद्र के मंत्रिमंडल में और क्या क्या बदलाव होंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ ही कर्नाटक में मिली हार से भाजपा सीख लेते हुए बाकी के राज्यों में होने वाले चुनाव में और क्या क्या बदलाव कर सकती हैं ये भी देखना होगा। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम करते हैं सीधी बात, क्योंकि ये है सीधी लकीर।